हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है अपन 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हिच इज जेनेटिक्स। और पढ़ने से पहले जो है आप टीम सीपी जो YouTube चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो अपन 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जेनेटिक्स। अब ध्यान से देखें कि जेनेटिक्स मतलब क्या कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन। कि हेरिडिटी और वेरिएशंस की जो स्टडी है, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज व्हाट? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक टर्म जो है बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? कॉइन किया था। अब अपन देखते हैं जेनेटिक्स में कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, उसी कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन को अपन क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी मींस व्हाट? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर और inheritance of character from one generation to the next generation। और हेरिडिटी के दौरान जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम कौन करती है? जीन करती है। यानी जो कैरेक्टर्स है जीन के फॉर्म में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। वही जेनेटिक्स के अंदर अपन अगली डेफिनेशन देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है कि कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के दौरान जो भी डिफरेंस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उन्हीं चेंजेस को अपन क्या बोलेंगे? वेरिएशंस। वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। और वेरिएशन जो है वो दो टाइप के हैं। पहले है कंटीन्यूअस और दूसरे है डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मतलब ऐसे वेरिएशन जो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के कारण आते हैं, उन वेरिएशंस को अपन क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस। और ऐसे वेरिएशन जो म्यूटेशन के कारण आते हैं, इन वेरिएशंस को अपन क्या बोलेंगे? डिसकंटीन्यूअस। अब इसके लिए टर्म आई है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। ये क्या होता है बेटा? अब देखो, आपने 11th के अंदर ये चीज पढ़ी होगी। देखो, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो है जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, उसी जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को अपन क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर या फिर क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। तो ऐसे वेरिएशंस जो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के कारण आते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? कंटीन्यूअस वेरिएशन। और जो सडन अचानक से आते हैं, उन वेरिएशंस को अपन क्या बोलेंगे? डिसकंटीन्यूअस। और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन का एग्जांपल क्या है? म्यूटेशन। अब इसी कड़ी में अपन आगे डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। जीन। जीन क्या होता है? ध्यान से देखिए इधर कि जैसे मेरे पास ये डीएनए है। जीन क्या है बेटा? ये पूरा डीएनए है। इस डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, इस डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो कि आगे चलकर प्रोटीन और इसके साथ साथ नॉन कोडिंग आरएनए का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। क्या कहा कि जो पूरा डीएनए है, इस पूरे डीएनए का वह पार्ट जो आगे चलकर प्रोटीन और नॉन कोडिंग आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, तो डीएनए के इस सेगमेंट को अपन क्या बोल देंगे? जीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जीन। तो जीन का मतलब क्या है? Gene is a segment of DNA. It is a segment of DNA which codes for protein
एंड अदर नॉन कोडिंग आरएनए की जो पूरा डीएनए है उस पूरे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और प्रोटीन के फॉर्मेशन के साथ साथ जो नॉन कोडिंग आरएनए का भी क्या करेगा फॉर्मेशन करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे जीन बोलेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की है नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए मतलब देखो बेटा आरएनए दो तरह के होते हैं, एक कोडिंग और दूसरा कौन सा होता है नॉन कोडिंग। कोडिंग मतलब ऐसा आरएनए जो आगे चलकर ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, उस आरएनए को हम क्या बोलेंगे कोडिंग। और जो आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते हैं उन आरएनए को हम क्या बोलेंगे नॉन कोडिंग। सिंपली मतलब क्या है कोडिंग मतलब क्या जो आरएनए आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है उसको अपन बोलेंगे कोडिंग, और जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं उन आरएनए को अपन क्या बोलेंगे नॉन कोडिंग। अब देखिए इधर जीन जो है इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी या इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं देखो अपन पहले जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का जो काम है या जो कैरेक्टर है जीन के फॉर्म में क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए जो जीन है इसको हेरिडिटी की क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं या इसको इनहेरिटेंस की क्या बोलेंगे यूनिट। अब जो जीन टर्म है वो किसने दिया था जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो टर्म जीन को क्या किया था कॉइन किया था। अब इस पूरे प्रकरण में से आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं। मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। पहला लिखा है कि एवरी डीएनए सेगमेंट इज जीन। ये पूरा का पूरा डीएनए है, क्या डीएनए का हर एक पार्ट जीन है? तो अपन को आंसर इस डेफिनेशन से मिलेगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए जो है पूरा का पूरा डीएनए कभी भी जीन नहीं हो सकता है। डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा वही क्या होगा जीन होगा। इसीलिए एवरी डीएनए सेगमेंट इज जीन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है गलत है। अब दूसरे स्टेटमेंट में चलते हैं कि एवरी जीन इज अ डीएनए सेगमेंट। हर एक जीन जो है वो डीएनए का सेगमेंट है नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अपना जो है बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ठीक है। और ये जो दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं ये कई बार जो है आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे गाइड में या मॉड्यूल में कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है और कितने स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर इस दो स्टेटमेंट को अपन को क्या रखना है ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक एक बार फटाफट पूरा रिकैप कर लेते हैं वापस। आज अपन ने जेनेटिक्स शुरू किया है। जेनेटिक्स मतलब क्या? इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, whereas variations are the differences which occurs during the transmission of character, and variations are two types, continuous and discontinuous. Continuous variations what? They are occurs during crossing over and recombination, जबकि discontinuous variation क्या है? ऐसे वेरिएशन जो म्यूटेशन के कारण जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं जहां पे छोड़ा था लास्ट टाइम पे। अब अपन जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ये जो डेफिनेशंस है, ये जो वर्ड्स है, पूरे चैप्टर में मैं बार-बार यूज करता जाऊंगा। तो अभी अपन देखेंगे इन डेफिनेशंस का क्या मतलब है। सबसे पहली डेफिनेशन अपन डिस्कस करते हैं
अलेल या फिर अलेलोमॉर्फ। सबसे पहली डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, अलेल या फिर अलेलोमॉर्फ। अब देखो अलेल क्या है कि अपनी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर है सभी कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कैरेक्टर है हाइट का, इस हाइट के कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करेगा? जीन करेगा। अब ये जो हाइट का जो कैरेक्टर है इसकी दो अलग अलग फॉर्म कौन सी हो सकती है? हाइट किसी भी या तो टॉल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? डॉर्फ हो सकती है। तो एक ही जीन है, इस एक जीन के ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक ही जीन की जो दो अलग अलग फॉर्म्स होती है, इन्हीं दोनों फॉर्म्स को अपन क्या बोलते हैं? अलेल। अलेल मतलब क्या? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन। एक ही जीन की जो दो अलग अलग फॉर्म है, इन्हीं दोनों फॉर्म्स को अपन क्या बोलेंगे? अलेल। तो अलेल क्या है? अलेल इज द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। अब उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं लोकस। लोकस क्या है बेटा? देखो इधर, जैसे मेरे पास ये कोई एक गुणसूत्र है इस प्रकार से। अब मैंने कहा इस गुणसूत्र पर, इस गुणसूत्र पर, इस स्थान पर, इस गुणसूत्र पर, इस क्रोमोसोम पर इस जगह पे टॉलनेस की एलेल प्रेजेंट है और इस क्रोमोसोम पर इस जगह पर जो है वो डॉर्फनेस की एलेल प्रेजेंट है। तो लोकस का मतलब क्या है कि जो आपके पास क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो एलेल की पोजीशन है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील की जो पोजीशन है, वही पोजीशन क्या कहलाएगी? लोकस। वही पोजीशन क्या कहलाएगी? लोकस। लोकस का मतलब क्या है? अगर आपके पास पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह के ऊपर, उस क्रोमोसोम पर जिस जगह पर एलील प्रेजेंट है, उसी जगह को अपन क्या बोलेंगे? लोकस, या उसको क्या बोलते हैं? लोकाई बोलते हैं। लोकस मतलब क्या? लोकस इज द पोजीशन ऑफ एलील ऑन क्रोमोसोम। अब एक और बात यहां से ध्यान रखनी है अपन को, अगर मेरे पास एक जीन की दो एलील है, एक जीन की दो एलील है, तो इन दोनों एलील का जो लोकस है वो क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों एलील का लोकस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैंने कहा टॉलनेस वाली एलील इस लोकस में प्रेजेंट है, तो जो डॉर्फनेस वाली एलील जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, उसकी सेम इसी पोजीशन पर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। लोकस मतलब क्या? कि क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील की जो पोजीशन है, इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। और अगर एक जीन के दो एलील हैं, तो इन दोनों एलील की लोकस या जो पोजीशन है वो क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, होमोजाइगस, जिसको अपन क्या बोलेंगे? प्योर कंडीशन। देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो वर्ड होमो, होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल या सेम। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है? अगर मेरे पास ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है और मैं माना इस पेयर पर यहां पर कैपिटल टी यानी टॉलनेस की एलील प्रेजेंट है, और यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर भी माना क्या प्रेजेंट है? कैपिटल टी। तो देखो होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल। होमोजाइगस क्या है? अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पर यदि दोनों के दोनों सेम एलील प्रेजेंट है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पर यदि दोनों के दोनों सेम या आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? होमोजाइगस या फिर क्या बोलेंगे? प्योर कंडीशन। जैसे मैंने कहा कैपिटल टी दोनों एलील क्या है? सेम है,
स्मॉल टी यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी क्या है सेम है। तो यानी अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पर दोनों के दोनों सेम एलील प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। अब इसका बिल्कुल उलट जो होगा वो कौन होगा हेटेरोजाइगस, इसको बोलेंगे हाइब्रिड कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, अब मैंने माना यहाँ पर कि यहाँ पर फिर से कैपिटल टी है और यहाँ पर क्या है, इस बार मैंने माना यहाँ पर क्या है स्मॉल टी। तो अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पर अलग-अलग या डिसिमिलर एलील प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे हेटेरोजाइगस या फिर इसको बोलेंगे हाइब्रिड कंडीशन। मतलब प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर एलील्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग है, ये कैसी कंडीशन हो जाएगी हाइब्रिड कंडीशन। यहाँ पर भी दोनों अलग है और यहाँ पर भी दोनों अलग क्या होंगे अलग होंगे। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, ये कंडीशन जो है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? तो ध्यान से देखिए इसके अंदर जो दोनों के दोनों अलग है वो बिल्कुल क्या है सेम है। यहाँ पर भी स्मॉल ए है, यहाँ पर भी क्या है स्मॉल ए, तो दोनों अलग सेम है तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी होमोजाइगस कंडीशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहर से दिखने में वो कैसा है वही उसका क्या कहलाएगा फिनोटाइप। यानी अगर आपके सामने मैं दो ऑर्गेनिज्मों को खड़ा कर दूं, एक की हाइट लंबी है दूसरे की हाइट छोटी है, तो किसी ऑर्गेनिज्म का लंबा होना या घूना होना ये दोनों के दोनों उसके क्या है एक्सटर्नल अपीयरेंस है। तो फिनोटाइप मतलब क्या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या हाउ एन ऑर्गेनिज्म लुक्स लाइक इज इट्स फिनोटाइप। यानी दिखने में कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है यह उसका क्या कहलाएगा फिनोटाइप कहलाएगा। अब फिनोटाइप के बाद अगली डेफिनेशन अपन डिस्कस करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप से वर्ड पकड़ना है जीन। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके जो जीन प्रेजेंट है जो एलील्स प्रेजेंट है उनकी पोजीशन क्या है, उनका नंबर क्या है, वो होमोजाइगस है या तो हेटेरोजाइगस है। यानी उसका पूरा का पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या तो उसका जेनेटिक मेकअप है यही उसका क्या कहलाएगा जीनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है तो किसी ऑर्गेनिज्म का होमोजाइगस होना या हेटेरोजाइगस होना ही उसका क्या कहलाएगा जीनोटाइप। इन दोनों को वापस सेम रखती है। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस बाहर से दिखने में कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है, और जीनोटाइप का क्या मतलब है उसका जेनेटिक मेकअप कि उसके जो जीन्स प्रेजेंट है वो किस तरह से अरेंजमेंट है उनका, तो उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका क्या कहलाएगा जीनोटाइप कहलाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है यानी उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर होगा जीनोटाइप और दूसरा फैक्टर होगा एनवायरमेंटल कंडीशन। अभी अभी एक बात बताई थी कि जितने भी कैरेक्टर्स है सभी कैरेक्टर्स को जो है कौन कंट्रोल करते हैं, जीन कंट्रोल करते हैं। और यदि ये जो जीन है ये बदल जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो अगर जीन चेंज होंगे तो जीन से जो रिलेटेड कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और कैरेक्टर चेंज होगा उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। और एक्सटर्नल अपीयरेंस का क्या मतलब है फिनोटाइप। यानी जो फिनोटाइप है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है जीनोटाइप, यदि आप जीनोटाइप को बदलेंगे तो फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। साथ साथ में जो फिनोटाइप है वो एनवायरनमेंट कंडीशंस के ऊपर भी क्या करता है डिपेंड करता है।
एनवायरमेंट कंडीशंस मतलब अगर कोई इंसान अभी जोधपुर के अंदर रह रहा है तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम है, और मानो जब जोधपुर में था तो उसका स्किन कलर कैसा था, फेयर था, और अभी मई या जून के महीने में जोधपुर से जैसलमेर शिफ्ट हो गया तो थोड़े टाइम बाद उसका जो स्किन कलर है फेयर से कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, या उसका स्किन कलर जो है वो थोड़ा सा काला पड़ जाएगा। वो किसके कारण हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी फिनोटाइप जो है वो जीनोटाइप और एनवायरमेंटल कंडीशन दोनों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का मतलब क्या है, अगर आपके पास में दो अलग-अलग इंडिविजुअल है और दोनों इंडिविजुअल का जीनोटाइप तो क्या है, अलग-अलग है, यानी मैंने कहा मेरे पास एक इंडिविजुअल है ए और दूसरा इंडिविजुअल है बी, इन दोनों इंडिविजुअल का जीनोटाइप तो क्या है, डिफरेंट है, जीनोटाइप तो दोनों का क्या है, अलग-अलग है, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण अगर इनका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी मतलब व्हाट, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट जीनोटाइप, दो ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप क्या है, अलग-अलग, लेकिन अगर उनके फिनोटाइप क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनोकॉपी। और फिनोकॉपी जो है किसके कारण होती है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब फटाफट इसको जो है रिकैप कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहला पॉइंट एलेन क्या है कि अगर एक जीन है, उस एक जीन की दो अलग-अलग फॉर्म्स है, उस एक जीन की दो अलग-अलग फॉर्म्स को अपन क्या बोलेंगे, एलेन बोलेंगे, और ये एलेन क्रोमोसोम पर जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। और अगर एक जीन के दो एलेन है तो उस एक जीन के दोनों एलेन, यानी एक जीन के जो दोनों एलेन है उनकी पोजीशन या उनका लोकस हमेशा ही क्या होता है, सेम होगा। अगला होमोजाइगस का मतलब क्या है कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर आइडेंटिकल या सेम एलेन प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और अगर अलग-अलग एलेन प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। उसके बाद फिनोटाइप मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, दिखने में कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है यह इसका क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। वहीं उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जेनेटिक मेकअप है, वह उसका क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। और फिनोकॉपी देख चुके हैं, अगर दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों अलग-अलग ऑर्गेनिज्म है और दोनों अलग-अलग ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप यदि क्या है, अलग-अलग, और अलग-अलग जीनोटाइप होने के बावजूद उनका फिनोटाइप यदि क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, किसके कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिनोकॉपी बोलेंगे। क्लियर? तो आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है इसके आगे अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।